दोस्तों, हमारी सकारात्मक और नकारात्मक सोच हमें क्या बना सकती है, शायद इस बारे में निश्चित जवाब देना मुश्किल है। बहुत से लोग अपनी नाकामयाबी की वजह किसी और को बताकर खुद को बड़ा और सही साबित करने की कोशिश करते हैं, पर ऐसा नहीं है। असल में हमारी असफलता की वजह हम खुद और हमारा दिमाग होता है, जो गलत योजनाएं बनाता है और गलत सोचता है। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारी सकारात्मक और नकारात्मक सोच में कितना अंतर होता है और एक छोटी सी गलत सोच हमें क्या से क्या बना डालती है। दोस्तों, दो अलग अलग इंसान एक ही चीज, एक ही बात को सकारात्मक और नकारात्मक दो अलग अलग नज़रिए से देखते और सोचते हैं, और उसका नतीजा भी दोनों की सोच की ही तरह बिल्कुल अलग होता है। इस कहानी को सुनने के बाद आप आसानी से ये समझ जाओगे कि हमारी गलत सोच से हमारी ज़िंदगी किस तरह तबाह हो सकती है। अब अगर हम बुरी चीज़ को भी सही नज़र से देखें तो हमें बुरे लोगों से भी अच्छी सीख मिल सकती है, और अगर हम अच्छी चीज़ को बुरी नज़र से देखेंगे तो हमें उससे बुराई ही बुराई नज़र आएगी। सबसे बड़ा फ़र्क तो ये है, और ज़्यादा आप आगे जान सकते हैं। दोस्तों, किसी गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था, जिसमें रामू, उसकी बीवी और उसके दो बेटे शामिल थे। उन दोनों का नाम राजू और प्रेम था। प्रेम उनमें से छोटा था और राजू बड़ा था। उन दोनों की आपस में कभी नहीं बनती थी। वो सदा आपस में झगड़ा करते रहते, और ज़्यादा झगड़ा प्रेम करता था। उसमें जरा सी भी तमीज़ नहीं थी कि अपने बड़े भाई से कैसे बात करते हैं या बड़ों का कैसे आदर किया जाता है। स्कूल से जाते वक्त, आते वक्त, घर पर खाना खाने या किसी भी जगह पर बस वो राजू को परेशान किया करता था। दरअसल रामू शराबी था और बहुत ज़्यादा शराब पीकर घर में झगड़ा करता था, और राजू चुप रहने वालों में से था। इस वजह से प्रेम को रोकने वाला या किसी भी गलत काम से मना करने वाला कोई नहीं था। अब तो सारा दिन प्रेम आवारा फिरता रहता था, क्योंकि वो अपने बड़े भाई राजू की कोई बात ही नहीं मानता था। प्रेम जहाँ भी जाता सबको परेशान करता, हर रोज़ किसी से मारपीट करता और सबको बुरा भला कहता रहता था। एक दिन रामू की ज़्यादा शराब पीने से मौत हो गई। उसके बाद तो जैसे इस छोटे से परिवार पर पहाड़ टूट गया हो, इतनी मुसीबतें आ गई। राजू और प्रेम की माँ भी अब बीमार रहने लगी थी और ज़्यादा काम नहीं कर सकती थी। इसलिए राजू 15 साल का होते हुए भी पास के शहर में मजदूरी करने लगा। राजू के मेहनती होने से एक बार फिर से घर की हालत सुधर गई, पर इतना सब कुछ होने के बावजूद प्रेम की गुंडागर्दी और आवारगी कम नहीं हुई। धीरे धीरे 4 से 5 साल ऐसे ही गुजर गए, और एक दिन बीमारी के कारण उनकी माँ भी चल बसे। राजू और प्रेम दोनों बहुत अकेले हो गए, पर राजू ने हिम्मत नहीं हारी। अब वो शहर की एक कंपनी में काम करने लग गया। उसे खुद के साथ प्रेम का भी खर्चा चलाना पड़ता था। अब प्रेम 19 वर्ष का हो गया था और उसे शराब, सिगरेट की गंदी लत लग चुकी थी, जिसकी वजह से सभी परेशान थे, लेकिन वो कुछ भी नहीं समझता और किसी की नहीं मानता था। प्रेम जरा जरा सी बात पर राजू को मारने भागता, पर फिर भी राजू उसे अपने छोटे भाई की नज़र से ही देखता था। प्रेम हर दिन कुछ न कुछ गलत काम कर देता था, और राजू को उसके लिए लोगों से माफ़ी मांगनी पड़ती थी। एक कभी किसी से झगड़ा करता तो कभी किसी से। वहीं उसका दूसरा भाई राजू कभी भी किसी से गलत नहीं बोलता था और हर किसी से प्यार से बात करता था। राजू की सभी जगह प्रशंसा की जाती थी और समाज में सभी उसकी अच्छी इज्जत करते थे। राजू रोज सुबह पूजा करता और जब भी वक्त मिलता किसी न किसी की मदद जरूर करता था। इसी कारण से उस गांव के लोग आपस में बातचीत करते कि राजू और प्रेम एक ही आदमी की संतान हैं, लेकिन फिर भी इन दोनों में जमीन और आसमान का फासला है। आखिर में एक ही पिता की दो संतान ऐसे कैसे हो सकती हैं। एक बार वो दोनों घर पर बैठे थे तो उनसे एक बूढ़े आदमी ने पूछा कि तुम एक ही बाप की औलाद हो,
लेकिन फिर भी तुम में एक जैसे गुण और चरित्र नहीं हैं। तुम दोनों एक साथ ही पले बढ़े हो, लेकिन दोनों में बहुत फर्क है। आखिर ऐसा क्यों? क्या तुम्हारी परवरिश अलग अलग हुई है? उस बूढ़े आदमी ने पहले प्रेम से पूछा कि तुमने ये सारे गुण किससे सीखे हैं? तुम्हें ये सब करना किसने सिखाया? तुम्हें इतना बुरा किसने बनाया? प्रेम इतना सुनकर बहुत गुस्से से बोला, मैंने सब कुछ अपने बाप से सीखा है। ये सब गुण मेरे बाप में थे। वो शराब पीकर सबके साथ बहुत मारपीट करते थे और बहुत ज़्यादा नशा करते थे। सब कहते हैं कि अपने बाप की तरह बनो, तो बताओ मैं मेरे बाप की तरह ना बनूं तो किसकी तरह बनूं? इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मैंने मेरे बाप से ही सब कुछ सीखा है और मैं उसी का फर्ज निभा रहा हूँ। उसके बाद उस आदमी ने राजू से पूछा कि बेटे, आपने ये सब गुण कहाँ से सीखे और तुम्हें इतना अच्छा पाठ किसने पढ़ाया कि आप सबके साथ हंसकर रहते हो? आपको इतने अच्छे स्वभाव वाला किसने बनाया? राजू ने कहा, मैंने भी सब कुछ अपने पिताजी से ही सीखा है। मेरे पिताजी बहुत शराब पीते थे और रोज झगड़ा करते थे। मैं जानता था कि मेरे पिताजी जो कर रहे हैं वो सब अच्छा नहीं है और कोई भी अच्छा इंसान ऐसा नहीं करता। नशा मनुष्य की जिंदगी बर्बाद कर देता है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं वो गलती नहीं करूँगा जो मेरे पिताजी ने की थी। मैं उन लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ जिनको मेरे पिताजी की वजह से कोई तकलीफ हुई हो, क्योंकि मुझे पता था पिताजी जब शराब पीते थे तो उनकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती थी और वो किसी के साथ भी झगड़ा करने लग जाते थे। इसलिए मैंने ये सबक अपने पिताजी से सीखा कि ज़िंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं किसी भी हालत में नशे का सेवन नहीं करूँगा। इतनी बात सुनकर वो बूढ़ा आदमी बोला, बेटा, अगर इसी रास्ते पर चलोगे तो इस जीवन में सफल हो जाओगे और अगर तुम यह रास्ता छोड़ दोगे तो तुम भी बर्बाद हो जाओगे। इतना कहकर वो राजू के सर पर हाथ रखकर बूढ़ा आदमी चला गया। दोस्तों, इस कहानी से आपको पता चलता है कि आदमी दो प्रकार से सोचता है, एक सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव और दूसरा नकारात्मक यानी कि नेगेटिव। प्रेम ने अपने पिताजी से नकारात्मक बातें सीखी और राजू ने अपने पिताजी से सकारात्मक बातें सीखी। अब आप सकारात्मक सोचते हो या नकारात्मक, यह तो आप पर निर्भर करता है। लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इस कहानी को सुनने के बाद आपकी सोच ज़रूर बदल गई होगी। इस कहानी को सुनने के बाद आपको आसानी से समझ आ गया होगा कि सकारात्मक और नकारात्मक में क्या फ़र्क होता है और किसका हमारी लाइफ पर कितना असर पड़ता है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचें और नेगेटिव सोच से हमेशा दूर रहो। बाकी का दोस्तों, आपने इस कहानी के माध्यम से और क्या क्या नया सीखा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय में ज़रूर दें। और जानकारी पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द मिलते हैं एक और बेहतरीन कहानी के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।